क्या स्टार्ट किए हैं? पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट किए बेटा? पार्टनरशिप स्टार्ट किए। आइए आइए, आ जाओ, 2 4 5 मिनट और देख लेते हैं। 5 मिनट 2 मिनट और, तब तक अपना हालचाल सुनाओ। कल क्या क्या किए आप लोग, सो बताओ। हाँ बताओ, जोर से बताओ। जलेबी खाए, बहुत सुंदर। और क्या क्या किए? फोटो शूट किए। जनगण मन किसको किसको याद है? हाँ, सबको याद है पक्का? बुलाया नहीं गया था? बोला ही नहीं गया था कि ऐसा कुछ है? सुबह 9:30 बजे था, तो 9:11 में एक मैसेज आया कि झंडोत्तोलन है आज। तो उतनी, तो उतना रफ्तार में कैसे पॉसिबल था? और एक टीचर को पर्सनली मैसेज भी होता ना कि है, आना है, ऐसा कुछ? अपने मन से कैसे आया? अपने मन से कैसे? नहीं, तो मैसेज होता पहले से कि सर फला फला है, कल आना है, ऐसा तब आ जाते। हाँ जी, जो बच्चे एबसेंट थे ना, एक कहानी सुन लो। पार्टनरशिप में एक कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि अगर 2 से 3 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त एक मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप में क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस के लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, बिजनेस के लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, वो बांटने के लिए एक रेशियो पता करना पड़ता है। क्या पता करना पड़ता है? एक रेशियो। क्या बांटने के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आदमी जितना पूंजी लगाया है, जो आदमी जितना कैपिटल लगाया है और जितने टाइम के लिए लगाया है, उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? क्या करते हैं बाबू रे? जो भी पूंजी है और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, उससे क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना? तो यही मेन मुद्दा यही है कि जो भी पूंजी है उसको किससे गुना कर देना है? समय के साथ। तो क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट, है ना? इससे कोई असुविधा नहीं ना हो रही है दिखने में? हाँ, आना मदद करो थोड़ा। आओ ना, आओ ना, आओ ना, छोड़ो ना, उठो उठो उठो, इधर ले आओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, काफी है। चलिए, आपको दिक्कत नहीं हो रही है? हो गया काफी। अगर टूट जाएगा तो हमको ही दंड देना पड़ेगा। तो पूंजी को गुना करेंगे किससे? समय से। एब्सेंट वाले लिख लो, पूंजी गुने समय। क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट। क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट। कैसे प्राप्त होगा प्रॉफिट? पूंजी गुने समय। मत करो आप लोग, पहला दूसरा क्लास के बच्चे न हो, अब बड़े हो गए हो, जरा बड़ों वाली हरकतें करो। अब आप लोग इस उम्र में थोड़े हैं कि सर शर्ट खींच रहा है, सर टिकी खींच रहा है। बदमाशियों करो तो बोलो सर पिस्तौल दिखा रहा है। नहीं, नहीं,
कंप्लेन में करो तो सर मार दिया गोली सर। ई क्या कंप्लेन की सर टिकी खींच रहा है सर, सर बेल्ट खींच रहा है सर, ई कोई कहीं ये एलकेजी का बच्चा करता है ये सब हरकत नहीं। अब बाबू और थोड़ा सा समय का ख्याल करिए, ऐसे में तो फिर काम नहीं चलेगा ना। हम बाबू रे कहां तक पहुंचे थे? चलिए एकदम शांत हो जाइए, मन जितना शांत रहेगा सवाल उतना ज्यादा समझ में होगी। बीच बीच में बातचीत। आइए सर आइए। कहते हैं 3 साझेदार ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार में कितना हजार रुपया, 50,000 रुपया लगाया ए बी और सी। कहते हैं यदि ए ने बी से कितना अधिक, ए बी से 4,000 अधिक और बी ने सी से 5,000 अधिक, मतलब ए का कनेक्शन है बी से और बी का कनेक्शन है सी से, है ना। अब देखो बी ने सी से कितना अधिक और ए ने किससे अधिक, बी से अधिक। तो चलो अगर सी को हम कितना रुपया दे दें, 8 रुपया, सी को कितना रुपया इन्वेस्ट करवा दें, तो बी कितना किया है 8 प्लस 5,000, क्योंकि बी ने सी से 5,000 अधिक और ए ने सी से ए ने किससे, बी से कितना अधिक 4,000 अधिक। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 9,000। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? तीनों मिलके कितना 50,000। आर 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 कितना हो गया प्लस कितना 14,000 बराबर कितना 50,000। बहुत सुंदर। तो 3R बराबर कितना 36,000। तो आर बराबर कितना, आर बराबर कितना 12,000। तो आपसे क्या पूछता है वर्ष के अंत में कितना का प्रॉफिट है, 35,000 का प्रॉफिट है। चलिए अब ए का पैसा, बी का पैसा, सी का पैसा सब एक ही सेम समय के लिए लगाया ना। तो ए कितना लगाया 12 9 21। अच्छा और ये कितना लगाया 12 5 17। और सी कितना लगाया, सबके साथ 1,000 है तो 1,000 को क्या किया बाजार भेज दिया। चलो अब जो भी पैसा है कितना 1,000, 35,000 है ना, उसमें किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। तो ए कितना है 21 बटा टोटल कितना होगा 50 है। पक्का भरोसा करें, बटा 50 अगुने कितना 35,000। खत्म। 5 सत्ते 21 सत्ते कितना होता है 14,700, 14,700 आंसर। ठीक है चलिए नोट किया जाए। ठीक हो, आगे बढ़े। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें किसी भाई साहब को दिक्कत है? सारी बातें आ गई समझ में? चलो तब ठीक।
चले अगले नंबर पे। समझे? नोट किए? आप लिखिए बुआ डे। एक बार और बताएंगे फिर से, लेट आए हो? हाँ, इधर नोट करो पहले, ठीक है? हम्म। आगे में बैठ के बतिया रहा है। सवाल, ये कितना पूंजी लगाया? 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ समय के बाद बी भी कितना हजार लेके, एक क्वेश्चन लगाया था ना स्टार्ट में ही, 450 और 300 वाला, है ना? उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ना? और यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ किस अनुपात में? 2:1 में, ठीक है? तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने के बाद बी साझेदार बना? तो पैसा मुनाफा कैसे प्राप्त होता है? पूंजी को किससे गुना करेंगे? समय से। तो एक आदमी आया, ए दूसरा आदमी आया, एक कितना पूंजी लेके आया? 45,000। और बी कितना लेके आया? 54,000। तो दोनों में हजार है, हजार लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि कटेगा ही आगे जाके। और भी 45 54 भी कटेगा, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना भी शॉर्ट करना अच्छी बात नहीं है, फिर नहीं समझोगे। तो एक कितना हजार? 45,000 लेके क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। और कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, यही आपको पता करना है कि कुछ समय के बाद बी आ गया कितना पैसा लेकर? 54,000। और इसका तो प्रॉफिट बटा, वो किस रेशियो में? तो प्रॉफिट कैसे बांटा गया होगा? पूंजी को किससे गुना करके? समय से गुना करके। क्योंकि वर्ष के अंत की बात कर रहा है, तो वर्ष का अंत मतलब एक कितना महीना व्यापार में रहा, और बी जितना महीना व्यापार में रहा उसको किससे डिनोट कर लेंगे? और ये जो टी है ना, ये बता रहा है कि कितना महीना वो व्यापार में रहा है। ये वाला टी क्या बताएगा? कितना महीना वो व्यापार में रहा है। तो आप जरा गौर करके देखिएगा। काटने का मन है, यहां भी काट दो। 9 × 5 = 9×6 = 54, ठीक है? अब नहीं कटेगा। 6×2 = 12, कितना हो गया भाई? 10/टी बराबर कितना? तो 2×5, तो टी बराबर कितना हो गया? टी हुआ 5 महीना। टी कितना हुआ? और ये 5 महीना क्या है? जितना वो व्यापार में रहा है, जितना वो व्यापार में रहा है। बउआ बुझा रे? 5 कौन है? जितना वो व्यापार में रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? कितने महीने बाद वो साझेदार बना? तो 5 महीना रहा है, मतलब 7 महीना के बाद वो आया होगा। आंसर कौन होगा? 7 महीना। 5 महीना नहीं, 5 महीना कौन होगा? जितना महीना वो व्यापार में शामिल रहा। तो आया कितना महीना बाद? 7 महीना बाद, क्योंकि 12 महीना का व्यापार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े।
डांस स्टेप सिखा रहे हो? अरे बेटा, ये तो डांस स्टेप ना है। नहीं तो ऐसे मकई का रोटी बनाना सिखा रही होगी। आगे बढ़े। इतना स्लो कैसे हो गया? सबका क्लच प्लेट जरल है। हाँ। ये दो गो अक्षर लिखने में इतना टाइम लगता है? ये झूठे ठग रहा है हमको रे। ऐसा हो सकता है? एक शब्द लिखता है, क्या हाल चाल है तुम्हारा, ठीक ठाक ठीक में, फिर एक शब्द लिखा, फिर इसे ए लिख लिए हैं। तो लिख लिए हैं तो सर्टिफिकेट मिल गया बतियाने का। आगे बैठ के बतिया रही है। नहीं, एक मौका में धस जाओगे सीधे, टाइल्स फाड़ के सीधे। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, और किस अनुपात में? 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी कितनी परसेंट पूंजी? 50% पूंजी वापस ले ली, और ए ने अपनी पूंजी का कितना परसेंट राशि? 60% राशि और क्या की? लगा दी। और 2 वर्ष बाद कुल लाभ को एबीसी में किस अनुपात में बांटा जाएगा? ठीक है, सोचा जाए, लगाया जाए। चार तीन दो कहां था? की भेलो? चाहो मम्मी को पेट वेट का। हाँ जी बताओ, कौन कौन है साझेदार? ए बी और सी। ठीक है, किस अनुपात में पूंजी लगाया? 5, 6, 8 में। चले लिख लेते हैं, 5, 6, 8। ठीक है, अब आगे कहानी पढ़िए। अब कहानी क्या है? एक वर्ष बाद सी क्या किया? 50% पूंजी वापस ले लिया। तो 1 साल तक सी बोला, हम तो भाई 1 साल तक रहेंगे, किस रूप में? 8 के रूप में, है ना। 8 पूंजी हमारा रहेगा कितने साल तक? उसके बाद कहानी बदलेगी। क्या बदलेगी? मैं क्या करूंगा, अपना 50% पूंजी वापस ले लूंगा। तो 8 का क्या करेगा? 50% निकाल लेगा। कितना बचेगा अब? 4 पूंजी बचेगा। ठीक है, अब वो 4 कितने महीने तक रहेगा? आगे 1 साल तक रहेगा ना। नहीं समझे? पहले 8 रहेगा 1 साल तक, और आगे 4 रहेगा 1 साल तक। उसके बाद क्या किया? ए ने अपने पूंजी का कितना परसेंट? 60%। तो ए कितना है? तो 1 साल तक तो ये रहेगा, 1 साल तक तो ये। अब ये 60% क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो 5 का 60% कितना होता है? 3। 5 का 60% 3 होता है। तो 3 क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो 5 3, है ना। 8 कितने साल तक रहेगा? 1 साल तक। और बी बिल्कुल साइलेंट है, बोला हम कुछ नहीं, 2 साल तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो कितने साल से? चूंकि यहां पे महीने में कोई नहीं है, इसीलिए सबको किसमें लिखा हूं? साल में। तो 5 एकान 5, 8 एकान 8, 8 5 13, 6 दूना 8 एकान 4 एकान 4, कितना हो गया? 8 13 12 12 के रेशियो में क्या होगा? प्रॉफिट बटेगा। ठीक है कैसा बाबू? 4 3 2 अब संभावना नहीं है ना। बस ध्यान रखना है कि भाई पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। पैसा निकाल लिया तो माइनस, बढ़ा दिया तो बोला सर है या प्लस, यहां माइनस है ना।
काहे होगा 12? 1 साल तो लगा, 1 साल। शाम में शांति बट्टी खा के सोता है रे, उतरेगा 10 बजे 11 बजे तक, उसका असर। अभी ना बोले हैं कि कोई महीने में नहीं है, इसीलिए किसी को साल महीने से गुना सब साल में है, इसीलिए सबको। हाँ, देखिए पहले 8 रुपया चले, है ना। अब 1 साल तक हम 8 रुपया के इंटरेस्ट मिलते प्रॉफिट हमरा। अब अगला साल कितने साल के? 1 साल के कै रुपया के मिलते? अब 4 रुपया के। तो ई भेले 8 रुपया, आ फिर हमरा में जुट जेते अगला प्रॉफिट, लेकिन पूंजी आधा भेले कि नहीं भेले? पूंजी घटेगा, पूंजी घटेगा, पैसा तो हमको प्रॉफिट प्लस होगा, ठीक है, लेकिन पूंजी घट गया है। यहाँ पूंजी क्या हुआ है? पूंजी में क्या करना है? प्लस करना है या माइनस करना है? जब कोई पार्टी महीने में घुस जाएगा ना, तब सब वो क्या करेंगे? महीने में चेंज कर देंगे, बाकी सब किसमें है? साल में, इसलिए साल में ही रहेगा। आपको जो डाउट होगा वो हम पहले ही डिस्कस कर देते हैं, रहोगे बेहोश। आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पूंजी गुना समय। पूंजी गुना पूंजी गुना समय। कौन कौन है बाबू रे? ए है, बी है, और चलो। ए ने कुछ पूंजी लगाई, कितना लगाया मालूम नहीं है, चलो ए को क्या किया? दे दिया। 6 महीने के बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई, तो बी कितना लगाया? 2R। और 8 महीने बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, तो कितना लगाया? 3R। तो कितना प्रॉफिट है? 27,000, है ना। हो कितना प्रॉफिट है? 27,000। तो तीनों का शेयर कितना होगा? तो भाई पहले जितना पैसा कौन कितने समय के लिए लगाया, तो ये तो कंप्लीट पूरे साल के लिए लगाया ना। हो तो कितना महीना? 12 महीना। यहां 12 इसलिए गुना किए हैं क्योंकि आगे जो है ना, बी कितना महीना के लिए है, इसीलिए इसको भी क्या किया? 1 साल को 12 से गुना किया, ठीक है। चलिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि ये 8 महीने बाद आया है, तो 4 से। 4 तिया 12, 12 12, 1:1:2। तो 27,000 को कितना हिस्सा में बांटेंगे? बराबर बराबर बराबर। तो कितना हजार होगा? 9,000 9,000 9,000। आए बात समझ में? बस एक ही खेला है, क्या? पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। आए बात समझ में बॉस? छाप लिए? अब्सेंट वाले सब वीडियो देख लीजिएगा निश्चित रूप से। हाँ,
ये तुम्हारी दोस्त नहीं है, काहे टोकरे उसको, इसको काहे टोकरे हो तो? हाँ, ऐसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़े हो। घर से जो बना के आए हो, ए, घर से जो आदि बना के आए हो, एक ही बार में पूरा कॉपी हमको दिखा दो कि सर हम घर से बना के आए, और स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, या तो ये बात प्यार से समझ जाओ, चाहे हाथ जोड़ के हम, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अगर आप घर से बना के लाए तो हमको एक ही बार में क्या करिए, पूरा पेपर दिखा दीजिए कि सर हमको ये वाला आंसर आया है। ठीक है सर, ठीक है बुआ, अच्छा है, चाहे ऐसे सो मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कोई अच्छा शकल आपका, आगे चले, बनाने दीजिए। तो हर प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पे, बनाने दीजिए। कुछ लोग एब्सेंट होके भी आए हैं, उनका भी ख्याल हमको रखना है। ये अलग बात है कि एब्सेंट ब्लॉक को डांटते हैं, लेकिन उनको भी तो सिखलाना है हमको। बुलाया नहीं गया, बोला ही नहीं गया तो आना। ए बच्चा, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का कितना भाग, 1/6 भाग। बाबू रे, फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद करो, उसमें टोटल कितना हो जाता है, 1, है ना, टोटल कितना। तो ए आदमी कितना पूंजी लगाया, 1/6 पूंजी, कितना समय के लिए। चलो 1/6 से क्या किया जाए, बी कुल पूंजी का कितना भाग, तो 1/3 भाग, कितने समय के लिए। और सी कुल पूंजी का शेष भाग, तो 1/6 और 1/3 निकल गया, 1/6 और 1/3, तो टोटल कितना, 1। तो 1/6 और 1/3 निकाल दो, कितना बचेगा ये, 3 1 3, 18 कितना होगा, 9/18, 1/2, तो 1/2 निकल गया, क्या बचा, 1/2 बचा। और 1/2 कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो पूरा समय मतलब कितना, 1। पूरा समय मतलब कितना, क्योंकि ये 1/6 1/3 किसके बेस पर है, 1 के बेस पर है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर 1/6 हम महीने में लिखते तो 6 महीना लिखते, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया हम, 1 के बेस पर लिखे हैं, टोटल कितना हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, 1/18, सॉरी 36 ना, 1/36, 1/9, और अब क्या करना, 36 9 का और 2 का क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम से गुना कर दे, कितना एलसीएम, गुना 36 गुना 36 गुना 36, तो 1 आ गया, 4 आ गया बाबू रे। आइए कितना आ गया, तो जो भी पैसा है वो किस अनुपात में बटेगा, 1/4 18 में। जो भी पैसा बटेगा 1/4
18 में जो भी पैसा बटेगा 1 4 18 में बांट दोगे। कितना पैसा को बांटना है? बांटो, बांटा जाए। लिख लिए? हाँ बताओ, बताओ जी कहाँ क्या होगा? जल्दीबाजी में हो जाता है, ऐसा कोई बात। इट्स नेचुरल। आगे बढ़े। आगे बढ़े, नहीं बढ़े? हम बढ़े, फिर से बता दें, पूरा बता दें। बहुत सुंदर। चलो, तो किसका पूंजी बाबू रे? तो देखो कितना पैसा है, 46,000। तो 4 1 5 18 23 बराबर कितना? ऐसे बांटेंगे बाबू रे। 23 बराबर कितना? 1000। एक बराबर कितना? 1000। एक बराबर जैसे ही 2000 तो कितना यूनिट? 4 यूनिट कितना? 8000। और फिर कितना हजार? 36,000। तो किसके बारे में पूछ रहा है ना? तो भी कितना? 8,000। आई बात समझ में? अब नया वाले बैच में आप जाओगे, इसी बैच में है कि नए वाला बैच में जाइएगा? कब से नया वाला बैच? कल से है ना? इसी में रहोगे? इससे पहले वाले, इसका मतलब है कि आप बहुत दिन से गायब है रेशियो में, बहुत दिन से। क्योंकि रेशियो में ही तो ये सब चर्चा होती थी ना, पैसा बांटने वाला। नहीं हुआ था जी? ये चर्चा तो लगता है बहुत जमाने से कर रहे हैं, पैसा बांटने वाला। नहीं नहीं करे जमाना से। हाँ, लगातार अब्सेंट होइएगा, इसी वजह से दिक्कत है। गलती बोल रहे हैं। आगे बढ़े, बना दो। मेन बात है ना, अब्सेंटो करेंगे सर, घर पर नहीं हो पढ़ेंगे सर, कोनो किताबों नहीं खरीदेंगे सर, है ना? फिर भी हमको आना चाहिए सर, और नहीं आएगा सर तो गोली मार देंगे सर। नहीं, भारी दिक्कत है एकदम से। हमको कुछ नहीं कहिए सर, हमने कुछ करेंगे, जो करना है आप। हाँ, आ कहिए गुस्सा में सर एक चमेटा मार दीजिएगा सर, तो हम लड़का बुला लेंगे सर। कोनो रास्ते ने छोड़ ले है एकदम से।
बहुत आनंद लिए हैं इसका, इतना मोटा हो गया या बोला अपना मजा लिया, आज हम अपना मजा लिया, चल रहे थे एकदम से। प्रॉफिट बांटना है, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना बट्टा देख के मत घबराइएगा, बट्टा देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। सवाल बना न रे, ये तो आप सेंट मारते हो पर से बदमाशी, तबियत खराब, चलो ठीक। ए और बी, ए और बी साझेदार है, ठीक है भाई, लिख लेते हैं ए और बी, ठीक है। किस अनुपात में पूंजी लगाया, 4:5 में, तो लिख डालो 4 और फिर क्या बोलता है 3 महीने बाद, ये इंपोर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कितने महीने बाद, ए क्या बोलता है अपनी पूंजी का 1/4 भाग, और बी ने क्या किया 1/5 भाग वापस ले लिया, और 10 महीने के बाद, तो व्यापार कितने महीने का है, तो 3 महीने के बाद कुछ पैसा वापस ले लिया है, तो बाकी पैसा कितना महीना रहा, 7 महीना रहा ना। चलो तो कितने महीने तक, 3 महीने तक कितना रुपया, 4 रुपया। उसके बाद क्या मामला हुआ है, कितना पैसा वापस लिया है ये, 1/4 भाग, तो 4 का 1/4 कितना होता है, 4 का 1/4 होता है ना, 1 हो, तो 1 क्या किया है वो वापस ले लिया, तो अब इसके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 3 कितने महीने तक रहेगा, अब 7 महीने तक, तो 4 का 3 महीने तक और ये 3 का 7 महीने तक, समझे। चलो अब ये क्या बोलता है कि मैं भी कितने महीने तक रहूंगा, 3 महीने तक, उसके बाद मैं भी 1/5 बाहर हो जाऊंगा, तो 5 का 1/5, 5 का 1/5, 5 का 1/5 इतना निकालने आता है ना रे भूसकलहा सब रे, 1 हुआ ना, तो 1 निकल जाएगा, तो 5 में से 1 निकल गया, कितना बचा 4, तो 4 कितने महीने तक, 7 महीने तक, यही ना है। एक लाइन भी दूसरा किए हैं, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, क्या मिल गया प्रॉफिट, 4 तिया 12, और फिर 7 तिया 12 21 33, अनुपात 5 तिया 7 चौक 28 15 43, तो जो भी पैसा बा किस अनुपात में बटेगा, 33 और कितना पैसा है 7600, ऐसे दिख रहा है 76, नहीं दिख रहा है 76 बराबर कितना 100, 7600, तो 1 बराबर 100, तो ये कितना मिलेगा इसको 3300, इसको मिलेगा 4300। किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में, तो ए कितना मिलेगा 3300, दिस इज योर आंसर। क्या कोई तकलीफ, आ रही बात समझ में अच्छे से, सर कुछ चाय कॉफी बनाए, हाँ क्या बात, आपको डेली नींद आती क्लास में, ऐसा काहे हो, पीछे मत बैठा करिए, पीछे, और ऐसा जगह बैठिए जहां आपके सामने अर्कन वाला व्यवस्था नहीं रहे, नहीं, हाँ
आगे बढ़े। हम एक बार आ रहे थे पटना से, रात में 12 बजे बस पकड़े थे, और बस में इतनी जबरदस्त भीड़ थी उस रात में भी कि हमको क्या किया बस का ड्राइवर, नहीं नहीं छत पर नहीं, पूरा सुनना, उसके बगल में जो बोनट रहता है ना, लटकने वाला नहीं, चौकी जैसा लगा, जो अंदर से गर्म होता है अंदर से, है ना, 1 घंटे के बाद तो गर्म हो जाता है। हाँ, इंजन रहता है उसके ऊपर, हमको उसी पर बैठा दिया, तो जिससे बैठे तो उसमें तो ठीक थे। आधा घंटा के बाद नींद आना शुरू हो गया। अब ऐसे कंडीशन में अब तू ऐसे जगह बैठे हो जाके अगर तू सोया धराम से गिरेगा। एक बार ड्राइवर के गोदी में गिर गए नहीं नहीं, इतना जोर से धक्का दिया हमको कि उस समय से भी नींद टूटा, फिर आधा घंटा नहीं आया। तो नींद देता है, जब एक बार आ गया तो फिर, और 10 12 और 2 के बीच का जो नींद होता है ना, भारी खतरनाक होता है, भारी भारी खतरनाक होता है। तो लास्ट में हम बोले हमसे पैसा ज्यादा ले लो, कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ जुगाड़ लगाओ, नहीं तो हम गए आज, है ना। तो एगो को आदमी रहम कर दिया, बोला कुछ देर के लिए हमने सीट पर आप, फिर 10 मिनट 15 मिनट सो लिए, तो फिर तो वहां तो सफर 3 घंटे का था, तो 10 मिनट सो लिया। यहाँ से 1 घंटे का सफर है, एक झपकी लोगे क्लास से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा होता लंबा सफर होता तो हम भी एगो बोरा बिछा देते ना, सो जाओ आराम से। यहाँ से एक झपकी लोगे क्लास खत्म। चलो जी बता दो सवाल, एकदम आसान सवाल है, जल्दी जल्दी बनाइए, खत्म करेंगे आज, कुछ नया सवाल भी लगाएंगे। शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ए और बी मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, किस अनुपात से पूंजी लगाकर, हाँ, और 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी क्या करता है, वापस ले लेता है। तो 7 महीने तक किसको रखेंगे, ए को, और जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। बी क्या करता है, तो 5 महीने तक तो हम रहेंगे भाई, कितने महीने तक, 7 महीने तक किस रूप में रहेंगे, 5 के रूप में रहेंगे। 7 महीने तक किस रूप में रहेंगे, 5 के रूप में रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हम उसके बाद आप पूंजी आधा वापस ले लेंगे, और अंत में मिले, कितना अंत में, मतलब अब जो बिजनेस समाप्त हुआ, बिजनेस जब समाप्त हुआ उस समय तक जो प्रॉफिट मिला किस अनुपात में मिला, तो ये जब अपना 50% वापस ले लिया तो कितना बच गया इसका, 2.5 बचाना हो, ठीक है। अब 2.5 आगे कुछ महीने तक क्या किया है, बिजनेस में रहा है, कितना महीना रहा है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो पूरा जो बिजनेस चला है ये 7 महीना इधर, और उधर टी महीना ये ने दे रखा है इस वर्ष के अंत में, ऐसा कुछ सीधे दे रखा है क्या, अंत में। अब कितना अंत में, तो ये पता चलेगा कि 7 महीने तक तो इतना पूंजी लेके चला, और 2.5 रुपया टी महीने तक रहा। अब दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 4:5 है। देखो तो 7 छक्के, अब बटे कितना, 35 प्लस कितना हो गया, यहां से टी का मान निकाल बाबू रे, क्रॉस गुना कर ले, बताओ टी का मान। 5 महीना किसको आंसर आया था, 5 महीना कौन बोला था आंसर, टी का मान निकालो जल्दी, क्रॉस गुना करो फटाफट। अफसोस बाबू,
टी का मान क्रॉस गुना करके टी का मान नहीं निकालता है। उनका पास्टिंग करने में सबसे आगे, टी का मान निकालने में सबसे पीछे। बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो, उसका भी कुछ कहना था कह लो, मत डरो हमसे इतना। आए 15 आया, चलो कुछ तो आया, बता दे बुआ। अरे क्रॉस गुना किए, कितना आया गुना करके? 35 चौके 140, 2.5 चौके 42 पंचे, यहां से 10 टी कितना हो गया? तो टी बराबर कितना हो गया? टी बराबर 7 महीना हुआ ना जी। मतलब बी जो है बाद में कितना महीना रहा? 7 महीना। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? तो पहले 7 महीना, फिर बाद में 7 महीना, 14 महीने के लिए बी का धन व्यापार में। क्या आई बात समझ में हो? पहले 7 महीना साथ में, 7 महीना अकेले। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, तो तुम दोस्त हो, 1/4, 1/4 बेटा 7 महीना पहले रहा व्यापार में, रहा ना हो शुरू में साथे साथे दोनों गोटा। और फिर 7 महीना क्या किया है? टी का मान टी 7 निकला ना, तो 7 महीना साथ में, 7 महीना साथ साथ। ध्यान ही नहीं रखते हो तो। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ ये दोनों दोस्त है, चलो मान मान के चलते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त तुमको बहुत बुरा भला बोल दे, बहुत तुम्हारे बारे में बहुत हम अलाय बलाय जो नहीं सुनना चाहते हो तुम वो सुना दे, है ना, छपवा दे पेपर में कि हमारी दोस्त ऐसी, हमारी दोस्त ऐसी, है ना, ढेर सारी बातें जो तुमको बुरी लग जाए, तो तू क्या करोगे? हाँ अगर ये दोस्त ना होती तो? हाँ तब सोच के कर जवाब देते। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों के जीवन में एक बहुत सामान्य समस्या आती है, बहुत सामान्य समस्या, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन समस्या आती है कि उधर से आ रहे थे और कोई लड़का हमको कमेंट कर दिया। बहुत सामान्य समस्या है, मतलब तुच्छ समस्या, मच्छर के जैसा, है ना। हम उधर से जा रहे थे और कोई लड़का, है ना, और इतना भी हिम्मत नहीं हुआ कि हमको डायरेक्ट बोलता, आपस में अरबर बोल रहा था, लेकिन हम समझ रहे थे कि हमको बोल रहा था। क्या करोगे ऐसे केस में? क्या करोगे ऐसे केस में? अच्छा लोग कोई ऐसा भी बदतमीज है कि कोई, है ना, अरबर बोल बोल भी दिया, है ना, बिल्कुल सिनेमा के गुंडा टाइप, है ना, मतलब कुछ गुंडा टाइप बोल भी दिया, क्या करोगे? क्या करोगे ऐसे केस में? तो बहुत नेचुरल है, बहुत सामान्य बात है। क्या करोगे? लगोगे समर्पण करने, हम ऐसे ऐसे, हाँ,
और नहीं तो जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग में जाओगे, सर सर हमको ऐसे ये सब करना है। कुछ जीवन में समस्याएं हैं जिसका निदान खुद करना होता है, जिसके लिए खुद मजबूत बनना पड़ता है, चाहे आप जैसे भी हैं। क्या करना पड़ता है? उसे लड़ने के लिए खुद तैयार होना पड़ता है। हर बात के लिए किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कुछ मामले में हाजिर जवाब बनना पड़ता है, हाजिर जवाब बनना पड़ता है। जैसे कोई गुंडा टाइप आवारा टाइप लड़का बोल दिए, ओए सोनिए क्या हाल है, तो जवाब दो वही तो जो तुम्हारी बहन का है, मतलब हाजिर जवाब, है ना, हाजिर। अच्छा तो अच्छा हाल है, सेम कंडीशन, है ना, है ना। कोई कमेंट बोले, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है ना। तो कुछ मामलों में हाजिर जवाबी क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है सिचुएशन से, है ना, कंडीशन से लड़ना पड़ता है। और ये बातें आप जितना जल्दी सीख लो उतना फायदे में रहोगे। आपको कुछ समस्या से लड़ना ही पड़ेगा। जैसे मान लो अब कोई लड़के के जीवन में समस्या आता है, कोई भाग गई एकदम, है ना, अब सांस भी ले रहा है तो लग रहा है कि वही घुस रही है, नहीं। और ऐसा केस आ गया कि एगो भाई का फोन आया, अरे बहुत देख रहे हैं आजकल, उधर देखना भी नहीं, भारी समस्या आ गया। अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ना मरेगा दोनों हाल में, इधर नहीं जाएगा तो भी मरेगा, उधर जाएगा तो उसके पास क्या करेगा? मास्टर के पास आएगा कि सर। यहां बात आती है कुव्वत की। कुव्वत है तो उस फील्ड में जाओ, और कुव्वत नहीं है तो मत, नहीं। तो कुछ समस्या आती है जीवन में जिसका हैंडल क्या करना पड़ता है? खुद से करना पड़ता है। जैसे कोई दोस्त है जिसके साथ हम डेली आना जाना कर रहे हैं, एक दिन अचानक उसका दिमाग सनका हुआ था, खूब अड़बड़ तुमको बोल दिया, तो क्या करोगे? सर के पास आओगे? कौन हैंडल करेगा? कोई दोस्त आपके बारे में अड़बड़ लिख दिया, ये है ना, मेरे बारे में कोई बच्चा लिख दिया, चलो इसका मन करेगा, हम गए लक्ष्य कोचिंग में, एगो मैथ वाला सर इतना गंदा था, इतना गंदा बात बोलता था, इतना गंदा पढ़ाता था, हमको मारा तो हम तक कसम खा लिए हैं कि उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कच्चा चबाक जाएंगे, नहीं है कि नहीं। हम देख लिए ये बात, हमको दुख होगा इस बात का, और दुख होगा तो हम जाएंगे किसी को कहने के लिए कि ऐसे ऐसे लिखी। वो सिचुएशन मेरा है, वो चैलेंज मेरा है, हम हैंडल करेंगे कैसे। और एक बात ध्यान कर लेना कि अगर आप जिस समस्या के लिए एक बार रोने लगे ना, वो समस्या आपका अपना हो जाएगा, वो आपका फिर पीछा नहीं छोड़ेगा। तो समस्या से लड़ना सीख लीजिए, रोना हालात जैसा भी हो, हालात लड़ना सीखिए ना कि। और एक बार जब दुनिया को पता चल गया ना कि आपको इस बात से तकलीफ होता है, ठीक है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया दुनिया को कि इसको इस बात से क्या होती है, तकलीफ होती है, तो सामने वाला समझ गया, है ना। और हर वही सीन क्या होगा, बार बार आपके जीवन में अब रिपीट होगा। इसीलिए ऐसी नौबत ना आने दीजिए, खुद से लड़ना कुछ चीजों में सीख जाइए, है ना। लड़ना सीखिए, रोना हाँ, और कंप्लेन करना तो बिल्कुल नहीं। मजबूत बनिए, क्या बनिए? मजबूत, है ना, और अच्छे दिशा में मजबूत, ना कि गलत दिशा में। लिख लिए सवाल? चलो आ जाओ यहां। ए बी और सी ने एक व्यापार का लगभग इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का और सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तो तीनों को मिलने वाली लाभ की राशि का अनुपात क्या होगा? रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है भाई। ए बी सी 3 को है ना बाबू रे,
तो ए के भाग का कई गुना? 4 गुना। तो ए का 4 गुना बराबर है बी का 6 गुना बराबर है सी का 11 गुना। ठीक है ए का। अब यहां से एबीसी का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे एबीसी का रेशियो के लिए? ए को ढक लो 66, बी के लिए बी को ढक लो 44, और ये अब क्या करें? कितना कितना से काटोगे? 33, 22, कटेगा कहीं और? नहीं कटेगा बेटा, आंसर हो गया। सर बहुत जरूरी बात हो रही है, हमको भी शामिल करोगे ना एक बेर? में कथी छले से एक बेर आरो जल्दी जल्दी बतलिए हो। जल्दी जल्दी नहीं बताना चाहिए था ना, आई एम सॉरी। कितना साझेदार? ए बी सी। देखो क्या बोल रहा है यार, ए का कई गुना? बी का, सॉरी, बी का कई गुना और सी का? तीनों क्या है? बराबर है। तीनों क्या है? रेशियो वाला कॉन्सेप्ट कई गो बताए कई बार, एब्सेंट मार दी तो बीच बीच में, इसीलिए ना मरताक न रही। क्या करना? ए निकालने के लिए ए को ढक लेना, ए निकालने के लिए नहीं, अब याद आया? अब तो फिर बी और 11 छक्के, बी का भाग निकालने के लिए बी को ढक लेना, और सी निकालने के लिए बुझ गया। अब कट्टम कुट्टी कर दो। समझ रहे सब आदमी? अच्छे से आगे बढ़े। हाँ ये पूरी लागत का एक दिया। ये चर्चा हुई थी सवाल का, क्या थे ना? बीच वाला बच्चा बोलता है हमको उतना चाहिए जितना ए और सी मिला के चाहिए, तो बी वाला कितना लेगा? हाँ तू नहीं बना रहा है? नहीं बना रहा तू? अनठिकाने बोलता है। कितना लोग? 3 लोग, ए बी और सी। ए पूरी लागत का कितना तिहाई? 1/3। और बी और सी, सॉरी, बी का निवेश किसके बराबर? बी कहता है हम उतना पैसा लगाएंगे जितना ए और सी मिल के लगाएगा, तो बी कितना लगाएगा? तो ए का कितना है? तो जो बच गया वो किसका? टोटल पूंजी एक है ना हो, इसका रेशियो नहीं बताए थे। ये तो है 1/2 कैसे किए, बात तो यही है। आप कितने भाई हैं के सब? कितने भाई हैं? 2 भाई, मान लीजिए 3 भाई, मान लीजिए 3 भाई, ठीक है। और आप हैं बिल्कुल बीच वाले मझले, ठीक है। 100 रुपया आपके पापा के पॉकेट में है, कितना रुपया?
100 रुपया। आप जिद कर दिए हैं कि बड़का छोटका को जितना मिला के दीजिएगा, हमको उतना अकेले चाहिए। आप पॉकेट में कितना, तो कैसे मैनेज करेंगे पापा? बाकी को कितनों दें उसे मतलब नहीं है, आपको सबसे पहले 50 रुपया क्या करेंगे, है ना? यही उपाय है। दूसरा, बीच वाला क्या करेगा, आधा हथिया लेगा पहले। तो यहां पे सेम केस है। ए कितना लगाया पूरी लागत का, 1/3, और बी कितना लगाया, ए और सी के बराबर, इसीलिए बी क्या करेगा, 1/2 लगाएगा। तो ए का बच गया कितना बाबू रे, 1/3 निकल गया, 1/2 निकल गया, तो टोटल 1 होता है। तो 1/3 1/2 कितना हुआ, 5/6। तो 1 में से 5/6 घट जाएगा, क्या बचेगा? तो सी का निवेश कितना, आप रेशियो सीधा कर लो, कितना से गुना कर दें, गुना 6 2 3 और 1 का रेशियो मिल गया ना हो, 2 3 1 का रेशियो मिल गया। अब क्या बोलता है, कितना हजार, 90,000 का प्रॉफिट। तो 6 कितना, 3 1 4 2 6 बराबर कितना, 90,000। तो 1 बराबर कितना हजार, 1 बराबर 15,000। तो किसका रेशियो पूछता है, सी का भाग कितना है, सी कितना है, 15,000 हो गया ना आंसर, फिल तो, है ना? नहीं समझे? लिख लिए, लिख। आप कितने दिन पे आए हैं बुआ क्लास आज, 2 दिन पे आए हैं। इससे पहले आते थे गणित के क्लास में? बहुत आनंद उठाए इसका, ताबड़तोड़। देखो कुछ तकलीफ सब ना होना चाहिए, तकलीफ सब आदमी को होता है ना, तब दूसरे का भी दर्द समझ में आता है, अपना हुआ रहता है, तब अगर कोई दुख बताया तो समझ में आता है कि नहीं। आगे बढ़े, हर इंसान को ना दुख तकलीफ होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दुख तकलीफ होता है तभी यह इंसान इंसान बनता है, नहीं तो फिर नहीं बन पाता है। हाँ, थोड़ा दुख जीवन में आना चाहिए, तब इंसान बहुत कुछ सीखता है, नहीं तो लुहेरा बन जाता है, कुछ बुझ भी नहीं करता। बैल अगर, हाँ, नहीं झेला तो बैल हो जाता है। चले बना रहे बाबू, पानी कौन पिलाएगा?
बहुत बहुत धन्यवाद। जुग जुग जियो तो लोग। सवाल लग गया? कोई विशेष बात है? फिर मेरा नाम तुम्हारा नाम नहीं जानता है? तो आएगा, धीरे धीरे बात होगी। मतलब चैनलों पे नहीं आया है अभी तक। मेरा नाम है गणित वाले सर, है ना? नहीं, लक्ष्य में गणित वाले सर। कौन कौन पूंजी लगाया? ए और बी। कितना? ए ने कितना हजार? कितना महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और कुछ पूंजी लगा गए कितने महीने तक? और अंत में क्या किया गया? बी को कुल लाभ का 15/31 दिया गया। बी ने कितना लाभ कमाया? बाबू रे, बउआ, ए बच्चा, यहां देख, बन गया तो शांत रहोगे, फिर भी बतियाओगे नहीं। देखो, प्रॉफिट अगर एक को मिला है 15/31, ये प्रॉफिट किसको मिला है? बी को। तो थोड़ा अपना माथा लगा, जो 15/31 का मतलब क्या हुआ? 31 में 15, 31 में, इसका मतलब ए को कितना मिलेगा? 31 में 16। बात बुझा? नहीं बुझा बात? बी को कितना मिला है? 15/31, है ना? मतलब 31 में 15, तो ए को कितना मिलेगा? 31 में, है ना? अब सुनिए, काम की बातें करते हैं। प्रॉफिट कैसे मिलता है? पूंजी गुना। तो ए और बी लगाया, व्यापार शुरू किया। ए कितना लगाया? 36,000। ठीक है, 8 महीने के लिए तो गुने, ठीक है। और बी कुछ पूंजी लगाकर, कुछ पूंजी लगाकर कितने महीने के लिए? 6 महीने तक व्यापार में रहा। और अंत में बी को कुल लाभ का कितना मिला? 15 तो कितना हो गया? देखो, 36,000 गुने 8 बट्टा रुपया गुने 6 बराबर कितना? तो बी को कितना मिला? अरे बी को 15 मिला ना, ए को कितना मिला? बट्टा 31, बट्टा 31 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सॉल्व करो, और कमा निकालो, है ना? पूंजी गुना समय बराबर मुनाफा। पूंजी गुना, बस पूंजी गुना समय बराबर मुनाफा। तो मुनाफा में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्लियर नहीं दे रखा था, अब क्लियर हो गया। 31 से 15 तो 31 में 16। हाँ बुआ, 16/15 सूत्र लिए क्लास में की आए? बुझाए तो क्या क्लास में सुतल रही है। बी को कुल लाभ का कितना मिला? 15/31, मतलब 31 में 15 में लेके करा बी के, तो 31 में 16 केकरा मिलता है? एक है, हो गई बात, है ना? तो 16/31 है दोनों में, लेकिन 31 31 क्या हुआ? अभी एक सॉल्व हुआ बाबू रे। कितना? कितना हजार? पक्का? फिर बोलेगा पूरा बता दीजिए सर। कहां तक लिखा? यहां पे लिखल ही, एक आगे सॉल्व कर लेबे। कर, कटम कुटी होगा कहीं पर? 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 3 बचे
और दूसरे कितना होगा? और कुछ? 18 ये यही ना हो। अब बट्टा वाला गुना नहीं आता है, 500 रुपया खर्च करो। कितना? 500 रुपया। या तो 500 रुपया खर्च करो, नहीं तो एक दिन मटन चावल खिलाओ, है ना, बट्टा वाला गुना। चावल ने तो कोई बात है, तुम नहीं खाओ। सावन है तो नहीं खाओ, इसका कोई लॉजिक है? हाँ, 2-3 दिन में खत्म ही होने वाला है ना। मतलब सावन खत्म हुआ 19 को, 20 तारीख को लाइन लगा देगा सब। बाड़े पाखंड। नहीं। मतलब कोई चीज है, मंगलवार को पाप है, बुधवार को पुण्य हो जाएगा वो। हाँ, हाँ, हाँ। हर दिन हर घंटा है ना, हर घंटा हर समय भगवान ही का है। नहीं, भगवान को बीच में मत घसीटो तारे बेटा। अपने स्वाद के लिए खाते हो तो सीधा अपना नाम लो, भगवान को मत घसीटा करो हर चीज में। सिंपल क्वेश्चन है, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7 8 है, और इनका धन क्रम से कितना महीने? 14 महीने, 8 महीने, और तो इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है, बताओ तो फटाफट। सीधा सीधा फॉर्मूला, पूंजी गुने समय बराबर क्या? मुनाफा। तो यहां से बेटा अगर समय निकालना होगा, मुनाफा बट्टा पूंजी, मुनाफा बट्टा पूंजी। और अगर पूंजी निकालना होगा, मुनाफा बट्टा समय। कोई दिक्कत? छाप लीजिए एकदम अच्छे से कॉपी में, सुंदर अक्षर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देख के तो मन खुश हो गया होगा, नहीं बेटा? अभी और सवाल लगाएंगे, अभी पार्टनरशिप में और सवाल लगाएंगे। 2 दिन मेहनत की हो, एक दिन और कर लेना, ठीक है? देखो रेगुलर आ गए ना, कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपके कान में चला गया ना। जीवन में कभी भी मन कर जाएगा पढ़ने का कि नहीं अब नहीं कर लिए, बहुत झोल है जीवन में, पढ़वे करते हैं। कभी ऐसा मन कर जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़े रहोगे, कॉपी रहेगा पास में, क्या करोगे? सब क्वेश्चन बना दोगे। यही होता ही है जीवन में, और कुछ नहीं। अब्सेंट नहीं किए, क्लास में बैठे हुए हैं, इसी से आपको कभी मन कर जाएगा सवाल लगा दीजिएगा। उस समय हल्का फुल्का भी हिंट मिल जाएगा, बना दीजिएगा। बाबू रे, पूंजियों का अनुपात निकालना है ना। पूंजी बराबर क्या? मुनाफा बट्टा, तो मुनाफा किस रेशियो में है? 5:7। और समय कितना कितना है? तो बट्टे 14/8। अब क्या करें? एलसीएम ले लें? ले लो एलसीएम। कितना होगा? 56 होगा। 56 से क्या करें? गुना 56।
चलें? आगे बढ़े? तो कल से बैच से कौन सब निकल रहा है इसमें से? इस बैच से निकलने वाले नए बैच में एंट्री मारने वाले कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7। तुम तो इसी बैच में हो ना शुरू से? इसी बैच में रहो। इस यही बैच में रहो ना, ठीक है। अभी ये अच्छा रिदम पकड़े हुआ है बैच, ठीक है, इसी में रहिए, उसमें मत जाइएगा, है ना। और लगभग तो स्टार्ट से हो ही, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन सब शुरू में बताते हैं और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर मन करे तो आ जाना, लेकिन इस बैच को भी कंटिन्यू, क्योंकि अब ये चैप्टर ना बड़ा बढ़िया चैप्टर सब अब शुरू होगा इसमें, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सब है ना, SICI सब शुरू होगा, ये बैच ज्यादा बढ़िया रहेगा। रेगुलर एक और बैच पढ़ के पूरा पढ़, है ना, वो तो आपके लिए सुविधा के हिसाब से है कि जा सकते हैं, लेकिन एक और रेगुलर पढ़िएगा ना, पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। ऐसे में अब्सेंट कर करके जो बच्चा पढ़ता है उसको सब दिन नए के बैच में घुसने का मन करता है, नहीं? आगे बढ़े। ए बी और एक कार्य को कितना दिन में 16,500 में करने का ठेका लेते हैं, और ए तथा बी ने मिलकर कितना भाग? तो भाई जो जितना काम करेगा उसी इस रेशियो में पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। तो ए और बी कितना मिलेगा करेगा 7/11, जो बच गया वो, तो पैसा किस अनुपात में बटेगा? ए और बी को 7 हिस्सा और सी को किसका हिस्सा पूछ रहा है? सी का हिस्सा। तो कितना हो जाएगा? 7 4 1 बराबर, पक्का पक्का ना हो, 4 बराबर। आज के लिए इतना काफी है। अभी 10-12 सवाल और लगाएंगे हम लोग पार्टनरशिप में, तब जाके आप पार्टनरशिप का कोई भी सवाल, जैसा भी सवाल होगा, क्या करोगे? हाँ, 1-2 टाइप क्वेश्चन और है, निश्चित रूप से क्लास करिएगा, एब्सेंट मत करिएगा, ठीक है। कुछ सवाल आपके PDF में भी है और कुछ सवाल नहीं भी है, ठीक है, वो लिखाऊंगा फिर बताऊंगा। और हो सकता है तो आगे समय मिलेगा तो नया टॉपिक में भी थोड़ा बहुत एंट्री मार देंगे। अब इसके बाद हम लोग एंट्री मारने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में। चलो ठीक है, परसेंटेज कर देंगे पहले, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI, ये 3 टॉपिक पहले कर देते। हाँ, इसके बाद परसेंटेज की दुनिया में हम लोग एंट्री मारेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे उस दिन भी, ठीक है, इसके बाद जब भी क्लास होगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। क्या क्या सीखे? परसेंटेज का सवाल सीखे, और 2 व्यवहारिक बात सीखे कि प्रॉब्लम पे रोना नहीं है, और प्रॉब्लम खुद से भी क्रिएट नहीं करना, इस बात की भी ध्यान रखिए, है ना। कुछ बच्चे आजकल ना अपना प्रॉब्लम अपने पैदा करता है ना। अपना प्रॉब्लम खुद भी क्या करिए, क्रिएट नहीं करिए।
और खूब मन लगा के लड़का लोग पढ़ेगा, कमा के तुमको कोई नहीं देगा, ये बात है ना। पैसा जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, सब बहुत जरूरी है। अब पैसा कोई कमा के नहीं देगा, है ना, जीवन भर। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना लाइफ सेट कर लो। ओके। एक बात और, जो नया बच्चा है, ठीक है, जो मेरे बारे में नहीं जानता है, एक यूट्यूब चैनल है सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से। किस नाम से? याद करो। हाँ, निश्चित रूप से क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात रोज होती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।